क्रेजी है? घर मेरा, खाना मेरा, और तू मेज पर बैठकर दावत उड़ा रही है। अभी तो मैंने चखा भी नहीं था। वो ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, हूं, थोड़ा सा खा लिया तो इतना क्यों चिल्ला रहा है, कंजूस कहीं का। मैंने अपनी बर्बाद हो चुकी टेबल देखी और रोना आ गया। फिर सोचा, अभी तो इसे वैक्सीन लगी है, सब साफ ही होगा, शायद खाने से कुछ ना हो। भूख इतनी लगी थी कि मैंने नीचे से एक पीस उठाया और खाना शुरू कर दिया। पर मुझे क्या पता था कि वो बिल्ली मुझे देखकर शर्म से लाल हो रही है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम कोई इनडायरेक्ट किस कर रहे हों। भाई, बिल्ली है या कोई शर्मिली दुल्हन? तभी मेरे दोस्त पांडू का फोन आया। पांडू, ओए डोरीमोन, तेरी किस्मत चमकने वाली है, बड़ी खबर है। अपनी कंपनी की हॉट बॉस लियू रोयान लापता हो गई है। मैं, तो उसने मुझे बता के थोड़ी जाना था, मैंने उसे किडनैप नहीं किया भाई। पांडू, अबे गधे, सुन तो, हमारी बॉस आज तक सिंगल है, एकदम सफेद कली। अगर तूने उसे ढूंढ लिया और पटा लिया तो तू सीधा चपरासी से दामाद बन जाएगा। मैं, बकवास बंद कर, तू क्यों नहीं ढूंढ लेता? पांडु, भाई मैं जाऊंगा तो बोना और स्नो व्हाइट वाली कहानी लगेगी, तू जाएगा तो हीरो हीरोइन वाली। जा ढूंढ ले। मैंने फोन काट दिया। पागल कहीं का, पैसे कमाने दे, ये फालतू के काम मेरे बस के नहीं। मैं लैपटॉप खोलकर शेयर मार्केट देखने लगा और बुदबुदाया, लगता है रेडमी डैमी के शेयर गिरने वाले हैं, ये पैसा लगाने का सही मौका है। तभी कोने में बैठी बिल्ली ने एक जोरदार और बेइज्जती वाली आवाज निकाली, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रेडमी अभी आसमान छू रहा है, गिरेगा कैसे, बेवकूफ इंसान। कसम से, अगर मुझे बिल्ली की भाषा समझ आती तो उस वक्त मेरा ईगो हर्ट हो जाता। अगर तूने ऐसा किया ना तो चड्डी बनियान तक बिक जाएगी तेरी। जैसे ही मैं शेयर खरीदने के लिए कीबोर्ड पर हाथ रखा, उस तिरंगी बिल्ली ने छलांग लगाई और कीबोर्ड पर तांडव शुरू कर दिया। मैंने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ, तू मुझे ये करने से रोक रही है? मुझे लगा शायद इस बिल्ली में कोई दैवीय शक्ति है। मैंने उसे किसी एक्सपर्ट की तरह समझाना शुरू किया। देख, रेडमी के शेयर अभी आसमान में हैं, सबको लग रहा है और बढ़ेंगे, पर असल में इनकी लंका लगने वाली है। कंपनी के 2 बड़े डायरेक्टर अंदर ही अंदर खेल कर रहे हैं। उधर बिल्ली, जो असल में बॉस थी, मन ही मन सोच रही थी, ये ऑफिस का फालतू कर्मचारी इतनी अंदर की खबर कहां से लाया? इसके पास तो तगड़े जुगाड़ हैं। पर अगर ये इतना स्मार्ट है तो मेरी कंपनी में क्लर्क बन के गालियां क्यों खा रहा है? खैर, मैंने अपना काम निपटाया और घोड़े बेचकर सो गया। लेकिन हॉल में सोफे पर बैठी उस बिल्ली की आंखें चमक रही थीं। वो दबे पांव दरवाजे तक पहुंची और हैंडल खोलने के लिए जैसे ही उछली, अचानक एक सफेद रोशनी हुई। वो बिल्ली अब मैडम बॉस लियो रोयान बन चुकी थी। खुद को उस हालत में देखकर उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। कितनी शर्म की बात है। उसने दबे पांव मेरे वार्डरोब से मेरी एक बड़ी सी ढीली ढाली टी शर्ट निकाली और पहन ली। फिर वो मेरे बिस्तर के पास आई और मुझे सोते हुए देखकर बुदबुदाई, यही है वो कमीना जिसने मुझे किडनैप किया और मेरी नसबंदी कराने चला था। उसने हवा में ही मेरे एक नाजुक अंग पर मारने का इशारा किया, जैसे अपना बदला ले रही हो। फिर उसने बड़ी चालाकी से मेरा हाथ पकड़कर मेरे ही फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया और अपनी सहेली को मैसेज भेजा, कुन कुन, चौराहे पर लेने आओ, रिप्लाई मत करना। मैसेज डिलीट करके जाते जाते उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, कल ऑफिस आ, फिर बताती हूं तुझे। सोसाइटी से बाहर निकलते ही वो अपनी लग्जरी पोर्श कार में बैठ गई। वो घर नहीं गई, बल्कि सीधे ऑफिस पहुंची और उन शेयर्स की डिटेल निकालने लगी। वो हैरान थी कि जो बात उसे करोड़ों का नुकसान करा सकती थी, वो उस बेवकूफ कर्मचारी को पहले से पता थी। वो खुद से कहने लगी, बिल्ली बनना क्या भगवान का इनाम था? पर नहीं, मुझे दोबारा बिल्ली नहीं बनना। उस घटिया आदमी ने मेरा फायदा उठाया और मुझे भुक्खड़ बोला। अगली सुबह 9 बजे लियू रोयान अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी। नींद में उसे फिर से वही सपना आया कि वो फिर से बिल्ली बन गई है, और नींद में लियू रोयान ने देखा कि वह फिर से बिल्ली बन गई है।